दोस्तों यहाँ पे गोल्ड बॉक्स की मिस्ट्री हो चुकी है सॉल्व और सैमसंग ने लॉन्च किया है अपना M51। ओप्पो F17 की आ गई है लॉन्च डेट। और साथ में अगर बात करें रियलमी की नार्जो 20 सीरीज की तो वहां पे भी हमारे पास है कुछ लीक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और करेंगे कुछ और खास बात। सो व्हाट्स हैपनिंग एसपीजीज, सो वेलकम बैक टू पैशनेटगीक्स एंड वेलकम टू अनदर टेक सेशन। Please press the subscribe button, tap on the bell icon and never miss an update from PassionateGeekz। तो सबसे पहले बात करते हैं द मीनेस्ट मॉन्स्टर एवर। जी हाँ, सैमसंग का M51 हो चुका है लॉन्च विद 730G फाइनली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ और द बिग बैटरी लाइफ 7000 mAh की बैटरी विद पॉलीकार्बोनेट ऑन बैक। तो दोस्तों यहाँ पे सैमसंग की तरफ से बहुत बड़ी, आप लोग कह सकते हैं बहुत बजट फ्रेंडली फोन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सैमसंग का M51 जो 7000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है विद 25 वॉट के फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ। अगर हम बात करें इस फोन की प्राइसिंग की तो दोस्तों प्राइसिंग यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल आई है एज कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन्स, जहां पे हमें रेडमी के सीरीज में 5000 mAh मिल रही थी 20,000 में। यहीं पे सैमसंग ने 7000 mAh बैटरी विद 64 मेगापिक्सल ऑफ बैक कैमरा और 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ लॉन्च कर दिया है M51 मात्र 23,000 में। जी हाँ, यहाँ पे वेरिएंट आए हैं 6GB और 8GB के साथ। तो 23 से 25,000 यानी कि 23,000 से 25,000 के वेरिएंट के साथ यहाँ पे लॉन्च हो गया है सैमसंग का M51। तो अगर आप लोगों को अभी नहीं पता तो आप बता दूं, अगर आप HDFC के बैंक होल्डर हैं तो आपको इंस्टेंट 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 24,000 का फोन 22,000 में और 23,000 का फोन 21,000 में। तो ये सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले वाला फोन मिलेगा आपको 18th ऑफ सितंबर को। जी हाँ, 18th ऑफ सितंबर को इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप HDFC होल्डर हैं तो आपको 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस फोन में। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो जैसे मैंने बताया कि गोल्ड बॉक्स की यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। जी हाँ, जैसे कुछ दिन पहले हमें एक लॉकर की फोटो देखने को मिली थी जिसपे एक गोल्ड कलर की लाइट आ रही थी। तो मैं बताना चाहूंगा वो गोल्ड लाइट थी Redmi Note 9 Pro सीरीज के गोल्ड वेरिएंट की। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पे इस मॉडल को स्पॉट किया गया है। Redmi Note 9 Pro Max अब आएंगे गोल्ड में। हालांकि Pro Max को स्पॉट किया गया है, Pro को अभी स्पॉट नहीं किया गया है, बट गोल्ड मिस्ट्री का मतलब देखें तो मतलब ये वाले फोन 9 सीरीज के फोन गोल्ड वेरिएंट में आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगली बड़ी अनाउंसमेंट है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो के F17 और F17 Pro के लॉन्च डेट आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप लोगों को F17 और F17 Pro फोन्स चाहिए तो इसका सेल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 21 ऑफ सितंबर से। ये दो वेरिएंट में आएगा, एक 6GB विद 128GB ऑफ स्टोरेज और एक आएगा 8GB विद 128GB ऑफ स्टोरेज। 6GB का अगर प्राइस की बात करें तो ये होगा 17,990 का, यानी कि 17,990। और अगर बात करें इसके 8GB वेरिएंट की तो ये आपको मिलेगा 19,990। तो इसके अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, जो इसका मेन पार्ट है, जो मेन स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये आ रहा है MediaTek Helio P25 प्रोसेसर के साथ। अगर बात करें कैमरास की तो यहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी विद 16+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा और हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप सैमसंग को देखें तो सैमसंग यहाँ पे 23,000 में 7000 mAh दे रहा, और यहाँ पे Oppo F17 Pro आपको सिर्फ 4000 mAh बैटरी दे रहे हैं, वो भी 17 से 19,000 में। तो आपको किसको चूज करना है। तो बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो दोस्तों जैसे आपको पता है IFA 2020 में रियलमी ने अनाउंस किए थे अपने नार्जो सीरीज, उनकी 20 आ रही है बहुत जल्द। तो यहाँ पे एक छोटा सा लीक आया है कि नार्जो 20 में हमें प्रो मॉडल देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे नार्जो सीरीज में इंक्लूडिंग 3 मॉडल होंगे। नार्जो सीरीज का नार्जो 20 प्रो और शायद 20A देखने को भी मिलेगा। हालांकि ये चीज अभी फाइनल नहीं है, बट यहाँ पे 3 मॉडल होने वाले हैं एज पर द लेटेस्ट लीक। तो अभी के लिए आपको कुछ देर और वेट करना पड़ेगा। तो अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यहाँ पे वीवो की तरफ से। जी हाँ, वीवो की वॉचेस जल्दी ही आने वाली हैं। यहाँ पे वीवो की वॉचेस को स्पॉट किया गया है। अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो जैसे आप लोग जानते हैं रेडमी की वॉच अभी हाल ही में लॉन्च हुई, ओप्पो की वॉचेस भी हाल ही में लॉन्च हुई, बट अब यहाँ पे वीवो भी अपनी वॉचेस लेके आएगा जल्द ही। वीवो की आपको मैंने दिखाई थी सर्टिफिकेशन उन्हें मिल चुका है वॉचेस को, तो बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये 5 वॉट के चार्जर के साथ 18 डेज की बैटरी बैकअप देगी। हालांकि बाकी इसके सारे फीचर सेम रहेंगे एज विद जो अदर स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, कोई इनमें चेंजेस खास मिला नहीं मुझे।
तो दोस्तों अगली खबर आ रही है एक और वीवो की तरफ से। जी हाँ, वीवो के S20 SE को स्पॉट किया गया है। उसकी इमेजेस लीक हुई हैं यहाँ पे दो कलर्स में, एक है ऑक्सीजन ब्लू और ग्रेविटी ब्लैक। तो यहाँ पे वीवो V20 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। हालांकि ये अभी चाइना में ऑफिशियल होगा सबसे पहले, अगर वहां पे ऑफिशियल हो जाता है तो हमें इंडिया में ये देखने को मिलेगा, जिसका नाम है वीवो V20 SE। अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये एमुलेट डिस्प्ले होगा और इस पे ट्रिपल रेयर कैमरा होगा। और अगर बात करें हेडफोन जैक यहाँ पे हमें जरूर मिलेगा, और फिंगरप्रिंट सेंसर तो आजकल हर फोन में आता ही है। बाकी इसकी और ज्यादा जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, तो जैसे इसकी और जानकारी आएगी तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगली बड़ी खबर आ रही है ओप्पो की तरफ से। जी हाँ, ओप्पो का A32 हो चुका है लॉन्च, तो जिसको हम रीब्रांडेड आप कह सकते हैं ओप्पो के A53 के साथ। जो A53 का रीब्रांडेड है ओप्पो का A32, यहाँ पे ये चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में भी इसका कोई ऑफिशियल लॉन्च नहीं है। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो ओप्पो के A53 के साथ इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस मिल रही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन में है, थोड़ा इशू है, मतलब डिजाइन में थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस रखा है। बाकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपको 5000 mAh बैटरी मिल रही है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल सेटअप कैमरा मिल रहा है ऑन बैक, और स्नैपड्रैगन 460 के साथ ये लॉन्च होगा। चाइना में ये लॉन्च हुआ है अप्रॉक्स आप लोग कह सकते हैं $175 के आसपास, नहीं इतना भी नहीं बन रहा वैसे, 15 से 17 हजार में ये वेरी करेगा। तो 15 से 17 हजार में स्नैपड्रैगन 460, OnePlus क्लोवर भी 460, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। बाकी ये चाइना में भी लॉन्च हुआ है, इंडिया में भी लॉन्च होने के इसके कोई आसार नहीं दिख रहे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर आ रही है हार्मनी ओएस की। जी हाँ, जैसे मैंने बताया गया हार्मनी ओएस का इवेंट 11 सितंबर को होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही इवेंट हो चुका। और इस इवेंट में इन्होंने अनाउंस किया कि एंड्रॉयड हुआई के स्मार्टफोन्स हैं, जो हुआई ओनर के जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे, अब से वो हार्मनी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, लेकिन 2021 में। जी हाँ, अगले साल से सारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएंगे हार्मनी OS 2.0 में फॉर हुआई और ऑनर के स्मार्टफोन्स के लिए। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूज भी अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।